से जो है पुलिस पे ही फायरिंग करता है। जिला फांसी की मांग कर रहा है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सीधे फांसी की सजा बड़ा निंदनीय है। राजनीति से हट के उनका ये क्षेत्र रहा, सांसद है, यहाँ से विधायक रहे, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उनको सबसे पहले यहाँ आना। बुलडोजर चलाने का हमको शौक थोड़ी ना है। आप गलत करोगे, अन्याय करोगे, ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जा करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही। अगर ये भी दोषी होंगे, इनका भी नाप में आएगा तो निश्चित यहाँ बुलडोजर चलवाया जाएगा। राजस्व की टीम अपना काम कर रही है। अगर आ गया उनका 10 फीट 5 फीट 1 फीट तो निश्चित चलेगा। जैसे जब भदरसा में चला बुलडोजर तो आप पता करिए ना, अब लेखों से पता करिए, वो तो पूरा एकदम दुर्दांत था, उसने पूरा एकदम हथिया के रखा था, कब्जा कर रखा था। बुलडोजर भी चलना चाहिए, उसको फांसी भी होना चाहिए। बुलडोजर चलने से कोई उसका न्याय मिल जाएगा। निंदा करते हैं और इस पे जो हो सके सरकार के द्वारा कठिन से कठिन। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरवाद। आज हम खड़े हैं अयोध्या फैजाबाद के मिल्कीपुर के पास खड़े हैं। एक तरफ भदरसा में रेप का जो कांड हुआ है ख़त्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होने वाला है और यहाँ पर एक रेप कांड का मामला और आ गया है। आइए आज हम पूछते हैं गोरखनाथ बाबा जी से, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, फिर से उनको भी टिकट लेने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं गोरखनाथ बाबा जी से। सबसे पहले यहाँ का जो रेप कांड हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाबा जी से बात करेंगे। सर ये बताइए, जो यहाँ पर रेप हुआ है एक दलित के साथ में हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय अपराध हुआ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और बहुत दुख की बात है। जब से यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक विशेष समुदाय द्वारा ये तीसरी घटना है जिले में और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। परिवार की तरफ से दोषियों को फांसी मिले ऐसी अपील की जा रही है। क्षेत्रवासियों की तरफ से भी, गांववासियों की तरफ से भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो ऐसी मांग की जा रही है। उसमें प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर काम भी करके दिखाया। आरोपी को जब गिरफ्तार करने की सूचना मिलती है, उसको रोका जाता है तो वो कट्टे से जो है पुलिस पे ही फायरिंग करता है। बहुत ही दुर्दांत टाइप का वो व्यक्ति था। गोली भी लगती है पुलिस को। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको भी गोली लगती है और उसको पुलिस ने, जो मुझे सूचना है, उसको दवा करा के जेल भेजने का काम किया है। और एक आरोपी जो फरार है, उसके लिए लगातार दबिश चल रही है। परिवार के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, गांव के वासी, पूरा हिंदू समाज मजबूती के साथ खड़ा है। यहीं तक लड़ाई नहीं रुकेगी। परिवार को सहायता राशि के रूप में 5 लाख रुपया देने की बात चल रही है और जो भी यथासंभव मदद होगी परिवार की, वो पूरा समाज खड़ा है, वो करेगा। 1-2 महीने के 3 महीने में 3 कांड हो चुका है रेप के मामले में अयोध्या में, जो कि पहले नहीं था, लेकिन अब जो 3 महीने में 3 बलात्कार हो चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके पहले के अंतर में अब के अंतर में क्या रह गया है? बताए तो बहुत दुर्भाग्य रहा जी। चुनाव कुछ वोटों से बने सांसद जी हार जाते हैं और गलत व्यक्ति के हाथ में गद्दी चली गई जी। जो अहंकार से लबरेज है, उनके बड़े नेता उनको राजा बताने पे लगे हैं। अहंकार से भरी पार्टी है, परिवारवाद से भरी पार्टी है। उनको इस उपचुनाव में यहाँ की जनता सूद समेत वापस करेगी। जिस तरह जो दलित के साथ में रेप हुआ है, उसका परिवार कोर्ट में इसमें है, तो कोर्ट से आप क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो ये गलत काम किया है? क्या सज़ा मिलना चाहिए उनको? हम तो कोर्ट से, हम क्या, पूरा समाज, पूरा जिला फांसी की मांग कर रहा है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सीधे फांसी की सजा सरकार कोर्ट सुनाए। इस मामले में अवधेश प्रसाद सांसद अयोध्या के बन चुके हैं और इस बातों को लेकर काफ़ी शांत माहौल हो चुका है, मतलब कि वो उनके अंडर में शांत माहौल हो चुके हैं। इस रेप के मामले में बहुत कम वो आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? आवाज़ ही नहीं उठाते, वो तो दोषियों के साथ खड़े हैं। वो तो विशेष समुदाय से उनके साथ कितनी, अभी भदरसा कांड में फ़ोटो वायरल हुई, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ जब कांड हुआ तो उसको समाजवादी के कुछ लोगों ने कहा वो विच्छित था जी। हम लोगों ने कहा विच्छित था तो अपने घर में कुछ कुकर्म कर लिया होता जी। जिस तरीके से टारगेट का काम चल रहा है वो बड़ा निंदनीय है। राजनीति से हट के उनका ये क्षेत्र रहा, सांसद है, यहाँ से विधायक रहे, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उनको सबसे पहले यहाँ आना चाहिए था और सबको आना चाहिए था। ये पर उनका वोट ना खराब हो जाए, कहीं उनका एक विशेष समुदाय का वोट कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए वो यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। अवधेश प्रसाद के जो लड़का है उनको टिकट मिल गया है मिल्कीपुर से। कि एक बार थोड़ा अगर पॉलिटिक्स बात कर लेते हैं चुनावी मामले में, तो इस बार किसका चांस है यहाँ की अगर बात करते हैं? और जिस तरह यहाँ पर खड़े हैं, जिस दलित के साथ में रेप हुआ है और यहाँ पर बहुत पिछड़ा वर्ग है हिसाब से, यहाँ पर कोई हमारे समझ से विकास नहीं है, काफ़ी लोग यहीं पर कह रहे हैं,
यहाँ के मामले में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी इसी गांव में 4 करोड़ 20 लाख की अभी जाइएगा जी तो इस गांव को जोड़ते हुए एक बहुत प्रधानमंत्री जी की एक अच्छी रोड हम लोगों ने बनवाने का काम किया था। जी लाइट की भी व्यवस्था में बहुत सारे काम इस गांव में हुए जी और चाहे वो बड़ा वाला हाई मार्क्स हो सतनापुर के पास लगा हो, जी। बहुत सारे काम हुए। आवास के मामले में हर मुद्दे पर सरकार मजबूती से और उस सरकार की अपेक्षा बहुत मजबूती से इसने काम किया है, हमने काम किया है, सरकार ने काम किया है और सरकार हर गरीब बेटी के साथ खड़ी है, हर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस उत्तर प्रदेश में अब गुंडई और बदमाशी नहीं चलेगी, चलेगा तो केवल बाबा का बुलडोजर चलेगा और बात करेगी तो केवल गोली करेगी। अब बात आई बाबा का बुलडोजर की बात करते हैं। कोर्ट में बाबा का जो बुलडोजर है उसको रोक दिया गया है, इसके विषय में क्या कहेंगे? जो ऐसे गलत कार्य होने जो होते हैं, जो गलत काम करते हैं, काफ़ी अतिक्रमण को लेकर करते हैं, जो भूमाफिया होते हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर रोका जा सकता है कोर्ट के माध्यम देखिए, बुलडोजर की बात करते हैं लोग। से? जी मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय, यहाँ से चले जाइएगा सिधारी बाजार, जी चले जाइएगा मजनाई, जी समाजवादी सरकार में भी बुलडोजर चले हैं मान्यवर। जी और तब बुलडोजर चलाए जाते थे कि कौन आदमी कितना विरोध किया था समाजवादी का। जी शीतला प्रसाद वाजपेयी हैं, बाबर मऊ के हैं, सिधारी बाजार में उनकी दुकान थी 5 ठो। जी टारगेट करके जब बुलडोजर लगा के 3 दुकानें तोड़ दी गई। जी फिर यहाँ के मानिंद सर्व समाज गया उनको मनाने के लिए कि इससे आपकी छवि को बहुत ज़्यादा धूमिल होगा। और 2 कमरा बचा है, कहीं क्या कहा, 2 कमरा बचा है और फिर हुक्म हो गया कि 2 भी ढकेल दिया जाए। अच्छा हाँ, तब कहाँ था, तब बुलडोजर की बात नहीं होती थी। क्या मंजनाई चले जाइए, शिवप्रदान दुबे के यहाँ बुलडोजर चला था, उनके 2 कमरे गिरा दिए गए थे। इस आधार पर गिरा दिए गए थे कि उन्होंने दबा के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया था। जी अरे भाई, बुलडोजर चलाने का हमको शौक थोड़ी ना है। जी आप गलत करोगे, अन्याय करोगे, ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जा करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही। स्टीयरिंग तो बाबा के हाथ में है, कोई मामले के हाथ में है। और कोर्ट ने ये कहा है, बुलडोजर चलाने से मना थोड़ी ना किया है। कोर्ट ने क्या, सब संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, सबके ऊपर थोड़ी बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर ये भी दोषी होंगे, इनका भी नाप में आएगा तो निश्चित यहाँ बुलडोजर चलवाया जाएगा। तो यहाँ राजस्व की टीम अपना काम कर रही है। अगर आ गया उनका 10 फीट 5 फीट 1 फीट तो निश्चित चलेगा। जी तो कोर्ट का जो पालन होगा, जो लिखित दिया गया कोर्ट है, ने जैसे जब भदरसा में चला बुलडोजर तो आप पता करिए ना, अब लेखों से पता करिए, वो तो पूरा एकदम दुर्दांत था, उसने पूरा एकदम हथिया के रखा था, कब्जा कर रखा था। जी जी उसने जो है सरकार की जमीन को कब्जा करके रखा था, जी। फैक्ट्री बना लिया, क्या बना, यही नहीं खाली होता क्या, ये तो शुरू से परंपरा रही है भैया। ग्राम सभा की जमीनों पर, मैं बहुत कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूँ, ग्राम सभा की जमीनों पर गुरुजी किसी न किसी का कब्जा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहत है। हम लोग विधायक हैं, कहीं हैं भैया हमारे 5 पेड़ दादा लगाए रहे, जमीनिया हमारे आया, कागज ना रहे, जी बात तो सही। अतनी देख लेते हो गड़बड़ाए ना, उम्मा गौचरवा ना बनता है, अब उम्मा पंचायत भवनवा ना बनत, उम्मा लेटरिंगिया ना बनत, विकास काम ना होत, तो क्या रुका, क्या उनके शासन में नहीं हुआ क्या? हर शासन में होता है। हम बात ये कर रहे हैं कि आप अन्याय करोगे, दुराचार करोगे, बदमाशी करोगे, लूट डकैती करोगे, अपहरण करोगे तो इस सरकार में निपटने का दूसरा चारा भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखनाथ बाबा जी ने कहा है बुलडोजर सबके लिए है, अगर अवैध पाए जाएंगे तो सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। आप क्या कहेंगे, जिस तरह यहाँ पर जो रेप कांड हुआ था इसके बारे में क्या कहेंगे? दोषी को ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर भी चलना चाहिए, उसको फांसी भी होना चाहिए। फांसी भी होनी बुलडोजर चलने से कोई उसका न्याय मिल जाएगा। जो इन लोगों की क्षेत्र साय में जिन रहे हैं, जिनका मुखिया कहता है वो अयोध्या के राजा हैं, जी उनके कहने से राजा होगा। ठीक, वहीं बैठे बात हैं सही है। पीड़ित पक्ष के। जो आगे ने अपराध हुआ है, दुष्कृत हुआ है आज वहाँ एक गरीब आधा घंटा हो गया है, बेटी हम के लोगों साथ, ने मांग की है, अगर उनकी 5 बेटी के लाख साथ होगा तो वो क्या करेंगे? प्रभारी मंत्री से हमने बात की है। यहाँ पर देख सकते हैं, बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, एक पीड़ित का जो घर है, दिखा दीजिए जूम करके, पीड़ित का जो घर है नहीं, मैं एकदम लाचार से है, आगे कुरिया है, पीछे 2 कमरा बने हैं। हमारे समाज से पता नहीं कॉलोनी मिला है कि नहीं मिला है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक लाचार के साथ में जो दुष्कर्म किया गया है, काफ़ी सोचने वाली बात है, जो कि 3 महीने में 3 बलात्कार हो चुके हैं अयोध्या में। क्या कहेंगे यहाँ पर जो बलात्कार है? बलात्कार के मामले में बुलडोजर की बहुत जरूरत है। जी जी क्या बुलडोजर निंदनीय कार्रवाई है, सारी बात तो विधायक जी ने रख दिया है। बुलडोजर की बात बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की बात बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और इस पे जो हो सके सरकार के द्वारा कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर होना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? चलना चाहिए बुलडोजर। बुलडोजर सबके लिए है। अगर कोई भी
और संजीव सिंह। अतिक्रमण को लेकर कोई भी घेराबंदी करता है तो वो बुलडोजर सबके लिए है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे नीच जात हो, चाहे उच्च जात हो, बुलडोजर सबके लिए होता है। अगर